हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सरजीत सिंह आज आपके समक्ष प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ और आज हम लोगों का है प्रैक्टिस सेशन। तो इसमें हम लोगों का प्रैक्टिस चलेगा और ये प्रैक्टिस हमारा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, जितने भी हमारे एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि ये सीरीज़ का है। जितने में भी जिस पेपर में भी सीरीज़ हमारा पूछा जाएगा, उस सीरीज़ में जो क्वेश्चन है बस वही हम लोगों की प्रैक्टिस है। आज सीरीज़ है हम लोगों का, हम लोग कहते हैं इसको श्रृंखला। ये हम लोगों की आज प्रैक्टिस है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये मैंने पढ़ा दिया है CHSL में भी, और हमारे जो भी एग्ज़ाम है उनमें पूछा जाएगा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है आज, और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी गत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो ये आज हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सीरीज़ में ये बेसिकली हमारा ये जो टॉपिक होता है सीरीज़ का, ये प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक होता है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस देखते हैं। इसमें हम लोगों का जितना भी अच्छा प्रैक्टिस रहा होगा, उतनी अच्छी हमारी सवालों पे प्रैक्टिस पकड़ होगी, क्योंकि सवाल इसमें तभी समझ में आएंगे जब प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। वैसे तो आप लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बोलना फ़र्ज है तो बोल रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि मेहनत बहुत लगती है भाई, कंटेंट बनाने में लमसम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि अपने मन से करवा दिए या कहीं से उठा के लाए हैं। जो भी क्वेश्चन करवाएं, जिसमें हम बताएं, उसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन उस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बाकी आपको जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा KVS का और SSC और हमारा क्या है SSC है, SSC CHSL का है, और उसके बाद में हमारा UPP है और UPSI है। ये हमारे जो बैच हैं, ये हमारे रनिंग बैच हैं। सारे हमारे बैच रनिंग हैं, और ये सब रनिंग बैच हमारे बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री। हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाले पे रीजनिंग वाला, ये हमारा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग वाला। ये उसके माध्यम से सारे हमारे संचालित बैच हैं, फ्री बैच हैं ये। इसके लिए आपको रीजनिंग पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आगे हम लोग कुछ करंट भी लेके आएंगे KVS के लिए। इस समय जिसका रिसेंटली पेपर होने वाला है उसी के लिए आएंगे। तो ये हमारा चाहे KVS हो, चाहे हमारा SSC GD हो, चाहे हमारा CHSL हो, जो भी करंट लाएंगे वो आपके जो रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी ने ये हमारा चैनल रीजनिंग वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम लोग कुछ अच्छे सवालों के माध्यम से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि आपके प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक हैं, जितने भी हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा इसमें उतने अच्छा सवालों में हम लोगों का कम टाइम लगेगा, और हम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो हम लोगों को सवालों में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हम लोगों का क्वेश्चन है, क्या है? लुप्त संख्या ज्ञात करना। क्या है? लुप्त संख्या ज्ञात करना। लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसमें हमने कुछ अंक ले लिए। हमने ले लिया 1, ले लिया 2, 3, 4, 4,
4 और फिर उसके बाद में हमने लिख लिया इसमें 7। ये हम लोगों ने ले लिया, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख लिया 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। इसमें हम लोगों ने ऑप्शन ले लिए @ नहीं ए हमारा हो गया 5, बी हमारा हो गया 6, सी जो है वो हम लोगों का हो गया 4 और जो डी है वो हम लोगों का हो गया 3। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। अब 4 ऑप्शन में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क पे खाली सतह हमको भरनी है, रिक्त सतह हमको भरनी है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा। तो मैंने देखा सवाल को जब हल किया तो जब हमने 1 से 2 तक चले तो हमको +1 मिला, और फिर जब हम 2 से 3 तक चले तो हमको +1 मिला। 2 से 3 तरफ चले हमको +1 मिला, जब 3 से 2 की तरफ चले, जब 2 से 3 की तरफ चले तो हमको 1 मिला। तो ये हमको 1 मिला। और फिर हमने इसमें देखा, मैंने क्या देखा कि मैं जब यहाँ 1 से 4 तक आया तो हमको यहाँ पे +3 मिला, और जब यहाँ से 2 से +4 तक आया तो हमको यहाँ पे +2 मिला। उसके बाद में जब हम 3 से 4 तक आए तो हमको यहाँ पे +1 मिला। ये सीक्वेंस देखिए, इसी सीक्वेंस से हमको इधर का भी हल करना है। इस सीक्वेंस से हम ये क्वेश्चन अपने हल करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि हमको पहले +3 मिला, तो हम यहाँ से 4 से 7 पे आए तो हमको +3 मिला, उसके बाद में 4 से जब हम 6 पे आए हमको +2 मिला, और जब हम यहाँ से 4 से जब जाएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो जब हमारा यहाँ पे +1 होगा और हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर 5। तो ये सवाल का सीक्वेंस था हमारा, और ये सवाल आपका जो पूछा गया है, ये आपका सवाल 2015 में यूपीएससी में पूछा गया है। किसमें? यूपीएससी में। ये हमारा 2015 का सवाल है आपका यूपीएससी का। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं, समय न खराब करते हुए। ये आपका प्रैक्टिस है। दिक्कत यही है कि लिखना पड़ रहा है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें भी क्या है, इसमें है लुप्त संख्या ज्ञात करना। तो हम लोगों ने लिख लिया 1, 4, 9, 16 क्वेश्चन मार्क। 1, 4, 9, 16 क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या किया गया है। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारा क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ से देखा तो हम लोगों ने क्या किया, ने 1 का 1 स्क्वायर जब किया, तो 1 जब स्क्वायर किया तो हमारा 1 हुआ, और ये हमारा 2 का स्क्वायर हुआ, ये हमारा 3 का स्क्वायर हुआ, क्यों नहीं स्क्वायर हुआ, ये हमारा 3 का स्क्वायर हुआ। उसके बाद में ये हमारा 4 का स्क्वायर हुआ, 4 चक्कू 16, और तो ये हमारा कितने का, ये जब हमारा 5 का स्क्वायर होगा तो हमारा यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो ये सवाल मैंने देखा कि ये हमारा किस तरह से 25 आया। ये आपका यूपीएसआई 2014 में पूछा गया है, और दिल्ली पुलिस आपका और एमटीएस 2019 में पूछा गया है। इसी प्रकार हम लोगों ने एक क्वेश्चन और लिखा। क्वेश्चन हम लोगों ने ये लिखा कि हम लोगों ने क्या लिखा, 1, 6, 11, और फिर हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा 16 और 16 और 16 नहीं 16
1 6 1 6 और 6, 1 6 6 11 11 16 और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। ये जो सवाल है आपका, ये आपका जो सवाल है ये आपका यूपीपी, ये सवाल आपका यूपीपी 2014 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। इसको हल करने का तरीका है हमारा, इसको हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से यहाँ तक आए तो हमको +5 मिला, और जब 6 से हम 6 तक चले तो 0 मिला, हमको कुछ नहीं मिला। उसके बाद में फिर हम 6 से जब 5 की तरफ चले तो जब हमको 5 प्लस मिला तो हमने 11 किया, और 11 से 11 तब 11 से 11 आए तो हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। तो जब हम 11 से 16 की तरफ आए तो +5 हमको मिला, और जब 16 से 16 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा +0 हो जाएगा। सीक्वेंस देखते चलिए, +5 0 +0 +5 +0 +5 +0 और +5 +0, तो हमारा ये 16 आ जाएगा। और 16 से जब हम 5 की तरफ चलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 21 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का 21 हो गया, ये हमारा 16 और 21 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी प्रैक्टिस आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कोई ऐसे सवाल नहीं लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में ना पूछे गए हों। तो चलिए हम लोग हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमने ले लिया क्वेश्चन में, हमने क्या लिया, हमने एक क्वेश्चन लिया, हमने 3 लिया, 8 लिया, 3 8 10 15 17 10 15 17 और उसके बाद में हम लोगों ने लिख लिया 22 24 22 24। उसके बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लिया, और जब क्वेश्चन मार्क लगाया 9 बन गया यार। हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लिया, क्वेश्चन मार्क में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रिक्त स्थानों पे हमारा क्या आएगा। तो हम लोगों ने जब हल किया तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग 3 से 8 की तरफ चले 3 से 8 की तरफ चले तो हम लोगों का +5 हुआ, और जब 8 से हम लोग 10 तक चले तो +2 हुआ। 10 से जब हम लोग 15 की तरफ चले हम लोगों का +5 हुआ, और जब 15 से 7 की चलत हम लोगों का 2 हुआ। 17 से 22 से आए तो हम लोगों का +5 हुआ, और जब +5 हुआ 22 से हम लोगों का +2 हुआ। उसके बाद में 24 से जब हम लोग 5 की तरफ चले तो हम लोगों का क्या हुआ, तो हम लोगों का यहाँ 29 आ गया, 29 आ गया। और जब 29 से जब हम लोग +2 की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा 29 2 31 हो जाएगा, 31। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और जो ये जो आपका सवाल है ये एसएससी कांस्टेबल 2015 में आया है, एसएससी कांस्टेबल 2015 का है। एसएससी कांस्टेबल आपका 2015 का है। दिल्ली पुलिस में 2019 में एमटीएस में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है 2019 में। तो ये आप देखिए कितने अच्छे सवाल हैं। तो आइए, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, और क्वेश्चन क्या लिया, ले लिया 2 5 10 17 और 26 और क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया, इसमें देखा कि हम लोग इसको किस तरह से हल करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, इसमें जो 2 है हमने 1 का स्क्वायर किया +1 किया, 2 1 2 और +1 2। तो ये हमारा इसमें ये हुआ। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में 2 का स्क्वायर किया और +1 किया, 2 दूनी 4 1 5। इसी में हमने ये किया कि हमने क्या किया, हमने
हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें तीन का स्क्वायर किया और प्लस 1 कर दिया, 3 3 9 1 10। उसके बाद में इसमें क्या किया, इसमें 4 कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया प्लस 1 कर दिया, तो ये हम लोगों का 17 हो गया। फिर उस प्रकार से हम लोगों ने इसमें क्या किया, इसमें 5 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो 25 एक 26 हो गया। तो ये हम लोगों का क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 छाक 36 और प्लस हम लोग 1 करेंगे, तो हम लोगों का यहाँ पे 37 आ जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया। और ये सवाल हम लोगों का DSSB ट्रिपल एस है DSSB में 2015 में पूछा गया है शायद, हाँ शायद क्या 2021 है, ये हमारा 2021 में पूछा गया है DSSB में। तो ये हम लोगों के सवाल हैं। प्रैक्टिस आप ज़रूर बताइएगा देखने के बाद में कि प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़रूरतमंद तक ये क्लासें अवश्य पहुँचाइएगा। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ सवाल। और तो आप लोगों को ये सीरीज़ उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी, और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, अच्छा रहा या नहीं अच्छा रहा, कि और ज़्यादा टिपिकल सवाल लेके आएँ, और ज़्यादा मेथड घुमाने वाले सवाल लेके आएँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे जितने भी टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं सबकी प्रैक्टिस होगी। और हम लोगों ने हम लोगों का जो SSC CHSL का जो सिलेबस है वो लमसम पूरा हो गया है। उसमें केवल हम लोगों का क्या पढ़ना बाकी रह गया है, केवल हम लोगों का नंबर सीरीज़, शायद नंबर श्रृंखला या नंबर सीरीज़ कुछ हम लोगों की पढ़नी बाकी रह गई है। बाकी तो हम लोगों का पूरा हो गया। हम लोगों का फिगर काउंटिंग चल रहा है, इसमें फिगर काउंटिंग चल रहा है। उसके बाद में हाल ही में आप लोगों को करंट की भी क्लासें मिलेंगी। करंट 10 का दम लेके आएंगे, 10 का डोज शाम को हर रोज़ 10 का डोज लेके आएंगे करंट का, और बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, बढ़िया ज़बरदस्त एकदम। तो चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं। हम लोगों ने एक संख्या ले ली, संख्या क्या ले ली, हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया, हम लोगों ने क्वेश्चन लिया और हम लोगों ने संख्या ले ली 36 34 30 और 28, 36 34 30 28 24 क्वेश्चन मार्क 20 में कर दिया, नहीं साइड से क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। ऑप्शन लिखने में टाइम जाएगा, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोग सवाल देख के आप लोग बस मेथड सेट करिएगा कि ये सवाल इस टाइप से लगा है, बाकी आप बुक उठाइएगा और बिल्कुल एक तरफ से हल कर डालिएगा। आप लोगों को ये मेथड रिकॉल करवाने के लिए केवल ये मेथड लगवा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने लगाए तो होंगे, इतना तो यकीन है। तो हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों का 36 हुआ, जब हम लोगों का 36 है, 36 से जब 34 की तरफ गए तो हमारा -2 हुआ, और जब हम 34 से 30 की तरफ आए तो हम लोगों का -4 हुआ। तो जब हम लोगों का -4 हुआ, इसी प्रकार से जब हम लोग 30 से 28 की तरफ गए, जब हम लोग 30 से 28 की तरफ जाएंगे तो हम लोगों का -2 होगा, और 28 से 24 की तरफ गए तो हम लोगों का -4 हुआ। इसी प्रकार अब हमारा कितना होगा, अब हमारा कितना हो जाए जो यहाँ पे आ जाए, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 24 से जब हम लोग इधर को गए तो जब हमारा -2 हुआ, तो 24 से जब हमारा -2 गया
24 से जब हमारा -2 गया तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोगों का 22 आ गया। ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसी हिसाब से एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने और लिख लिया। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा, क्वेश्चन लिखा 3, 5 और 35, 10, 12, 3, 5, 35, 10, 12 और फिर उसका 3, 5, 35, 10, 12 फिर हम लोगों का हुआ 35 और क्वेश्चन मार्क। ये जो आपका सवाल है, ये जो आपका सवाल था पहला वाला, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि इसका प्रोसेस वही है कि जब हम लोग 3 से 10 तक आए, 3 से 10 तक आए तो हम लोगों का प्लस कितना हुआ, तो हम लोगों का +7 हो रहा है, +7 हो रहा है। एक मिनट, प्लस, अरे यार, +7 हो रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग 5 से सीधा 12 पे गए, 5 से सीधा 12 पे आए तो हम लोगों का प्लस क्या हुआ, तो हम लोगों का +7 हुआ। प्लस हम लोगों का 7 हुआ। जब हम लोग 2 से 10 तक, जब हम लोग 3 से 10 तक गए तो +7 हुआ। 5 से 12 तक गए तो हम लोगों का +7 हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग 10 से 35 गए, इसी प्रकार जब हम लोग 10 से 35 गए तो ये हमारा इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा भैया डबल क्वेश्चन मार्क है। शाबाश, ये हमारा यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे तो हमारा डबल क्वेश्चन मार्क है, डबल क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे हमारे 2 आंसर होंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, 10 से जब हम लोगों ने +7 किया, एक मिनट, ये तो हम लोग जब हम लोग एक संख्या हम लोगों की रह गई, संख्या हम लोगों की ये रह गई कि जब हम लोग यहाँ से 35 की तरफ गए तो मामला हमारा शून्य रहा, मामला हमारा 0 रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। जब 10 से हम लोगों के +7 हुए, यहाँ पे जब हम लोगों के +7 हुए तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 17 आ गया। और जब यहाँ से जब हम लोग 12 से गए, ये +7, जब हम लोग 12 से गए और +7 हुआ, +7 हमारा ये हुआ, तो 12 में जब हम लोग +7 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे 19 आ गया। तो हम लोगों ने 19 कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। और जो ये हमारा आंसर हो गया, ये हम लोगों का एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। तो सवाल देख के ज़रूर बताइएगा कैसा रहा, अच्छा रहा। अगर हमारी स्पीड कम हो तो आप मोबाइल की स्पीड लगा के पढ़ सकते हैं। आप 1.7 कर लीजिएगा या 1.5 कर लीजिएगा, स्पीड नॉर्मल से स्पीड बढ़ा लीजिएगा, उसमें जल्दी जल्दी आपको दिखा देगा। तो ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। बट आप लोग बताइएगा ज़रूर कि सवालों का लेवल कैसा रहा। अगर आप कहेंगे कि ये हल्के सवाल हैं, इससे और टिपिकल सवाल लाएं, तो मैं वो भी प्रयास करूँगा। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया
हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा 0, 7, 26, 0, 7, 26 और फिर हम लोगों ने लिखा 63 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अनर्थ कर दिया। अनर्थ ये कर दिया कि यहाँ से 1 आए, क्यों लिया, -1 कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। -1 कर दिया, हम लोगों का कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया, 2 लिया और क्यों कर दिया और हम लोगों ने -1 कर दिया। समझ में आ रहा? 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, -1, 8 से जब -1 करेंगे 8 हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 से जब माइनस हमारा 1 हो जाएगा तो हमारा 7 आ जाएगा। ये वही हमारा 7 है। इस हिसाब से क्यों किया गया है? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ये कि हम लोगों ने फिर 26 पे आए। यहाँ पे हम लोगों ने 3 का क्यों किया और जब हम लोगों ने 3 का क्यों किया फिर उसके बाद में हम लोगों ने 1 माइनस कर दिया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 4 पे आए, हम लोगों ने क्यों किया और -1 कर दिया। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, -1 कितना बचा, 63। ये वही सीक्वेंस है हमारा, 63 बचा। हम आगे क्या करेंगे, 5 क्यू और -1, 5 गुणे 5 और गुणे 5 -1, 5 25, 25 पंचे 125 और माइनस किया, 125 से 1 माइनस कर दिया, हम लोगों का 124 बच गया। तो हम लोगों का यहाँ पे 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 124। तो ये हम लोगों का 124 आ गया। और जो यहाँ पर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, SSC CGL का क्वेश्चन था 2015 का। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन हम लोगों ने क्या लिया, क्वेश्चन हम लोगों ने लिया 2, 3, 5, 2, 3, 5, 8 और 13 और क्वेश्चन मार्क। ये हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया। और देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 से जब 3 की तरफ चले +1 मिला, 3 से जब हम लोग 5 तक आए तो +2 मिला। फिर उसके बाद में हम लोग 5 से 8 की तरफ आए, +3 मिला और 8 से 13 की तरफ गए, +5 मिला। यही सीक्वेंस आगे जारी रहेगा, 13 से जब प्लस हमको 6 मिलेगा, जब हमको +6 मिलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो जब हमको 13 और प्लस हमको जब 5 मिला तो हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 18। ये हम लोगों का आंसर हो गया। और जो ये सवाल है हम लोगों का, ये UPSI 2011 और UPSSC 2020 में पूछा गया है। UPSI 2011 का सवाल है और UPSSC 2020 में ये पूछा गया है। तो हम लोग चलिए मिटाते हैं इनको और आप नोट करते रहिएगा। हम लोग कुछ और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करके उसके बाद में ये सेशन ख़त्म करते हैं। और उसके बाद में आपके फीडबैक के अनुसार, फीडबैक की रिक्वायरमेंट के अनुसार आगे का मामला जारी किया जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ डिजिट लिखे। तो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा 12 लिखा, 12, 8,
14, 12, 8, 14, 12, 8, 14। उसके बाद में हम लोगों ने 6 और 16 लिखा और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग किस तरह से हल करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 12 से 14 तक गए तो हम लोगों का +2 हुआ और 14 से हम लोगों का +2 हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जब 14 से 16 की तरफ गए, 14 से 16 गए, हम लोगों का +2 हुआ, हम लोगों का +2 हुआ। उसके बाद में 8 से 6 तक गए तो हम लोगों का -2 हुआ, -2 हुआ या नहीं हुआ, -2 हुआ। उसके बाद में हम लोग 6 से यहाँ तक जब जाएंगे तो भी हमारा -2 होगा। तो आप लोग बताइए कि हम लोगों का आंसर क्या होगा। हम लोगों का आंसर हो जाएगा 4, हम लोगों का 4 आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। उसके बाद में हमने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन में हमने देखा कि हम देखते हैं कि इसमें, तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। तो ये हम लोगों का था SSC CHSL 2017 का। कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा 15 और लिखा 16 और फिर उसके बाद में हम लोगों ने लिखा 20, हम लोगों ने 20 लिखा, 29 लिखा, 20 लिखा, 29 लिखा। उसके बाद में हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने 20 लिखा, 29 लिखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने, तो ये हम लोग, एक मिनट, हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों का 15 हो गया, 16 हो गया, हमारा ये बीच में क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने लिखा 29, हम लोगों ने 29 लिखा। फिर हम लोगों ने 45 लिखा, हम लोगों ने 45 लिखा, हम लोगों ने 70 लिखा। तो ये हम लोगों के सेशन का लास्ट पार्ट है, लास्ट सवाल है हम लोगों के सेशन का। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने देखा कि जब 15 से 16 तक आए तो हम लोगों ने 1 का स्क्वायर हुआ, हम लोगों का 1 का स्क्वायर हुआ। और ये क्वेश्चन मार्क पे हमको जगह कौन सी आनी है, क्वेश्चन मार्क पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम लोगों का जब ये 1 हुआ तो ये हम लोगों का, फिर उसके बाद में हम लोग इसमें देख लेते हैं, जब हम लोगों का 1 हुआ तो जब हम लोग यहाँ से आएंगे, यहाँ से जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, डेफिनेटली यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 2, जब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 16 जब 2 का स्क्वायर होगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 16, तो ये था ही। और जब इसमें +4 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 20। ये हमारा आंसर हो गया। और जब हम यहाँ से चले, हम लगा के दिखा दें आपको, जब हम यहाँ से चले तो ये डेफिनेटली हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा 3 का स्क्वायर हुआ, हमारा 3 का स्क्वायर हुआ। उसके बाद में जब हम यहाँ से यहाँ तक चले तो हमारा 4 का स्क्वायर हुआ, हमारा 4 का स्क्वायर हो गया। ये सब प्लस में रहेगा, ये सब प्लस में है क्योंकि माइनस नहीं हो रहा है, प्लस में है। जब 45 से जब हम 70 तक गए तो हमारा डेफिनेटली हमारा 5 का स्क्वायर हुआ, हमारा 5 का स्क्वायर हुआ। तो ये हमारा सेशन था और ये हमारा जो लास्ट का सवाल था, ये लास्ट का सवाल हमारा भैया UPSI, ये हमारा सवाल UPSI 2011 का था। ये लास्ट का सवाल हमारा UPSI 2011 का था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। आप लोगों को सेशन समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कुछ ना हो तो आप लाइक करें, और जब कुछ ना हो तो आप लोग कमेंट करें। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ये सब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से छांट के क्वेश्चन लाए हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा हमारा। तो सब कहने की बातें हैं, कहने की पुरानी बातें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और अपने फीडबैक में अपनी बात ज़रूर रखिएगा ताकि हम उस पर विचार कर सकें।
कि क्या अच्छा है, आप बताइएगा कि हल्का है तो लेवल बढ़ाया जाएगा, हाई किया जाएगा, अगर लेवल हाई है तो लेवल लो किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये गत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आपके प्रीवियस आपके जो पेपर हैं उनमें सब में ये सवाल आए हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपका परीक्षा में ना आया हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।